जिस शहर को अमीरों की जन्नत कहा जाता है कि दुनिया का सबसे सेफ शहर है, जहां दुनिया भर से लोग आकर रहते हैं, कमाते हैं, जो दुनिया की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। लेकिन इस चमचमाते शहर और यहाँ की लग्जरी लाइफ को चाहने वाले अब यहाँ आने से पहले सोचेंगे। जी हाँ, ईरान ने ऐसा जख्म दिया है दुबई को, जिसके बारे में अमेरिका ने भी तसव्वुर नहीं किया था। ईरान के लगातार हमले जारी हैं दुबई पर। पिछले कुछ घंटों में आए ये वीडियो बता रहे हैं कि जिस शहर में अमेरिका के बड़े बड़े सेंटर थे, जो अमेरिका के लिए माल कमाने का बड़ा जरिया था, ईरान ने उसकी दुर्गत बना के रख दी है। मीडिया रिपोर्ट और वीडियो बता रहे हैं कि दुबई में मौजूद यूएस काउंसलेट पर ईरानी ड्रोन ने भारी अटैक किया है और दुबई में अमेरिका से जुड़ी कई इमारतों पर धुआं है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलें दुबई पर बरस रहे हैं। कहा जाता था कि ईरान दुबई तक नहीं मार पाएगा, अमेरिका दुबई को बचा लेगा, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका इस्राएल की वजह से ही दुबई में रहने वालों की जान जोखिम में आ गई है। दुबई को भारत समेत दुनिया के कई देशों के रईस अपना ठिकाना बनाते रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी में जमकर निवेश करते हैं, लेकिन ये शहर भी मिडिल ईस्ट के युद्ध की आग में झुलस रहा है। ईरानी हमले से यूएई में कई विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। दुनिया भर की कई सेलिब्रिटी दुबई में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे काफ़ी वीडियो वायरल हैं जिनमें मदद मांगते लोग दिखाई दे रहे हैं। हमले के बाद से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था, बाजार भी बंद हो गए। हालांकि कुछ फ्लाइट शुरू हुई हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। कई वीडियो में लोग कह रहे हैं कि जो दुबई करते थे, वो यहाँ से निकलने की अब गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में इस चमकते शहर पर युद्ध का एक धब्बा लग सकता है, जो यूएई के लिए आगे आने वाले दिनों में आर्थिक संकट का कारण बनेगा। बुधवार को जंग का 5वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिनों में दुबई ईरान के हमले से धुआं है। सीधे अमेरिकी काउंसलेट पर हमला करके ईरान ने बता दिया है कि वो क्या कर सकता है। अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद से ईरान बेहद गुस्से में है और अब जख्मी शेर की मानिंद हमले अंजाम दे रहा है। कतर की तरफ से बयान भी आया कि ईरान से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कोई बात नहीं हो पा रही है। ईरान में IRGC ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और अब शायद ही उन्हें कोई समझा सकता है। अमेरिका को अपने बेस और सैन्य ठिकाने देने का खामियाजा दुबई को अपनी तबाही के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। दुबई में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट पर गिर रहे ताज़ा ड्रोन बता रहे हैं कि महंगी और सुरक्षित सिटी होने का ख्वाब भर कर ध्वस्त हो गया है और ईरान ने दिखा दिया है कि उस पर जबरदस्ती थोपी गई जंग का अंजाम क्या होगा। खबर है कि अमेरिका इस तैयारी में है कि अब ईरान में सिविल वॉर शुरू करवा दी जाए। इसके लिए कुर्दिश आर्मी और उनके लीडर्स से CIA ने संपर्क किया है। दुबई और रियाद पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिका, इजराइल घबरा गए हैं और अब वो जंग को जल्द खत्म करने की कोशिश में हैं। लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल बुरी तरह फंस गए हैं और जंग सिर्फ ईरान के चाहने से ही खत्म होगी। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का मारा जाना। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है। यहां तक कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसों को अपना निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इजराइल और अमेरिकी हमलों का ईरान ने बदला लेने का दरअसल ऐलान भी किया था और अब उसका दावा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने करीब 8 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया है। इसमें बहरीन के नेवल बेस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई शामिल है। हमलों के बाद बहरीन ने कहा कि अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है।
खबर है कि बहरीन में ईरानी शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकन फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे खास बात तो यह है कि इस हमले के बाद बहरीनी लोग खुशी मनाते नजर आए। दुबई में भी ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरान ने एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा द पाम होटल और बुर्ज खलीफा के पास भी हमले किए गए हैं। कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी मिलिट्री ने अपने बेस बनाए हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती मौजूद है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को पूरे ईरान में टारगेट करते हुए एक बड़ा हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार पर कब्जा करने की अपील की थी। पहला हमला तेहरान के डाउनटाउन में ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के घर के कंपाउंड को टारगेट करते हुए किया गया था, जिसमें खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है और अब ईरान बदला भी ले रहा है। तमाम जो खाली देश है उन पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोरदार हमला हुआ है वो दुबई में हुआ है। दुबई के एयरपोर्ट होटल्स पर ईरानी मिसाइल दागी गई हैं और वहाँ लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। और अब देखना होगा कि आगे क्या होगा इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अली खामेनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। एक से बढ़कर एक सलील अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, एक से बढ़कर एक सलील इजराइल मारोगे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई। इन हमलों में उनके परिवार के कई और सदस्य मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके ठिकानों पर एक साथ 30 से ज्यादा विध्वंसक बम गिराए गए। अब खामेनेई